हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है? अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है अभी, ठीक है। और परसेंटेज का जो पहला सीट है वो मेरा अभी चल रहा है, ठीक है। और आज पहला सीट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन बनेगा वो मेनली मेंसुरेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। फार्मूला वाला क्वेश्चन चल रहा है मेरा, लेकिन आज भी फार्मूला वाला ही क्वेश्चन होगा, बस वो मेंसुरेशन पे बेस्ड फार्मूला होगा, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग जो फार्मूला वाला क्वेश्चन पढ़े थे वो पढ़े थे एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजप्शन, इस टाइप का क्वेश्चन जब पढ़े थे, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। आज जो क्वेश्चन होगा वो फार्मूला बेस्ड ही होगा, लेकिन वो मेंसुरेशन का फार्मूला, क्षेत्रमिति का फार्मूला पे बेस्ड होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, ध्यान से देखते हैं और आज इस चैप्टर को समाप्त भी करते हैं। चलो, पहला सीट आज मेरा परसेंटेज का समाप्त हो जाएगा। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक त्रिभुज के ऊंचाई में 37% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, ठीक है मेरे भाई। त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताना। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। 37% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 और 45.45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बताना। 1/11 का होता है 9.09, बस उसका 5 गुना है, तो ये 5/11 है तो भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा 5/11, ठीक है। तो एक त्रिभुज की ऊंचाई में और त्रिभुज के आधार में इतना इतना परसेंट की वृद्धि हुई, तो फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ क्या होगा? तुम बताओ मेरे भाई, इसमें 3 डाटा कौन है, बताना। एक त्रिभुज का ऊंचाई है ऊंचाई, एक त्रिभुज का आधार है आधार, ठीक है मेरे भाई, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्षेत्रफल। इन तीनों के बीच में रिश्ता बैठेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। इस तीनों के बीच में रिश्ता बैठा हो मेरे भाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज का आधार और त्रिभुज के क्षेत्रफल में रिश्ता बैठा हो, रिश्ता बैठेगा, वहां से रेशियो बनेगा, रेशियो जैसे आएगा तो जो क्वेश्चन जो भी पूछेगा मैं उसका फटाफट आंसर बता दूंगा। तुम बताओ मेरे भाई, त्रिभुज का आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल में क्या रिश्ता बनता है, बताना, क्या रिलेशन होता है? तो मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मैं एरिया ए से डिनोट करूंगा, ए से, एरिया एरिया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मैं ए से डिनोट करूंगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना बी गुना बेच, बी गुना एच। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमको रेशियो में बात करना, रेशियो में। तो जो फार्मूला है, ये तो फार्मूला है, तीनों के बीच में फार्मूला आ गया, लेकिन ये रेशियो में बात करना है। तो रेशियो में जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको हम हटा देते हैं, न्यूमेरिकल डाटा इसको हटा देते हैं। इसको मेरे भाई ऐसे भी हम कर सकते थे, न्यूमेरिकल डाटा जैसे ही हटेगा, और अगर हमको प्रोपोर्शनल का साइन लगाना होगा तो हम ऐसे लगा सकते, ए प्रोपोर्शनल टू बी गुना एच हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू बी गुना एच हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू बी गुना एच हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ए प्रोपोर्शनल टू बी गुना एच हो जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको पढ़ने का तरीका समझो, पढ़ने का तरीका। ए प्रोपोर्शनल टू बी गुना एच का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आधार का रेशियो अगर कुछ है, ठीक है मेरे भाई, आधार का रेशियो अगर कुछ दे रखा है, आधार का रेशियो अगर कुछ दे रखा है, जो रेशियो आधार का होगा आधार का होगा मेरे भाई, हाइट का भी कुछ रेशियो होगा, हाइट का भी कुछ रेशियो होगा, हाइट का भी कुछ रेशियो होगा, हाइट का भी कुछ रेशियो होगा। तो मेरे भाई क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल का कैसे रेशियो कैसे निकलेगा? ए बराबर बी गुना एच होता है, ए बराबर बी गुना एच होता है। मान लो इस डाटा को देखो, इस डाटा को, ए बराबर बी गुना एच होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आधार के रेशियो से, आधार के रेशियो से तुम हाइट के रेशियो में गुना करोगे, आधार के रेशियो से हाइट के रेशियो में गुना करोगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस इसको पकड़ के रखना है, इसी फार्मूला को पकड़ के रखना है। ये प्रोपोर्शनल में तुम भूतला आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, प्रोपोर्शनल में तुम भूतला आ जाएगा मेरे भाई। जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको हटा देना होता है रेशियो में। तो ए बराबर बी गुना एच हो गया, ए बराबर बी गुना एच। इसके कहने का यह मतलब है कि अगर आधार का रेशियो तुम्हारे पास है, ऊंचाई का रेशियो तुम्हारे पास है, तो क्षेत्रफल का रेशियो कैसे होगा? आधार का रेशियो में गुना कर देना है ऊंचाई के रेशियो से, तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, क्षेत्रफल का रेशियो, ठीक है। अगर मान लो मेरे भाई इसमें एक कांस्टेंट हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया, मान लो एक कांस्टेंट हो गया, क्षेत्रफल अगर कांस्टेंट हो गया, क्षेत्रफल अगर कांस्टेंट हो गया, तो मेरे भाई ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो बी गुना एच, ए बराबर बी गुना एच, ये कांस्टेंट है। तो मैं तुमको बताया हूं कि अगर ए कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरे भाई बी का बी प्रोपोर्शनल टू 1/h हो जाएगा, बी प्रोपोर्शनल टू 1/h हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो आधार का होगा, जो रेशियो आधार का होगा, अगर ये कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो आधार का होगा जस्ट उसका उल्टा रेशियो ऊंचाई का हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं दोनों बात इसमें तुमको बता दिया, मैं दोनों बात इसमें बता दिया। चलो, अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे वैसे काम करते चले जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन करा है वैसे वैसे काम करते चले जाओ। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि हुई, 37.5% की वृद्धि हुई। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है?
3/8 होता है 3/8। ये त्रिभुज के ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, ऊंचाई का रेशियो। त्रिभुज का ऊंचाई का रेशियो कितना मेरे भाई, 37.5% की वृद्धि हो गई ऊंचाई में। 37% का मतलब होता है 3/8, 3/8। यानी पहले अगर ऊंचाई 8 यूनिट था, पहले ऊंचाई अगर 8 यूनिट था तो उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो अब ऊंचाई कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ये त्रिभुज के हाइट का रेशियो दे दिया, हाइट का रेशियो। ये त्रिभुज के ऊंचाई का रेशियो दे दिया, ऊंचाई का रेशियो। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है। और आधार में भी 45.45% की वृद्धि हुई। आधार में भी मेरे भाई 45.45 की वृद्धि हुई। आधार में भी 45.45% की वृद्धि हुई। तो मेरे भाई ये आधार का रेशियो दे रखा है, आधार का रेशियो। तो आधार का रेशियो कितना हो जाएगा, 45.45% की वृद्धि हुई या 5/11 की वृद्धि। इसके कहने का ये मतलब है कि त्रिभुज का आधार पहले 11 यूनिट था, त्रिभुज का आधार पहले अगर 11 यूनिट था तो उसमें 5 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब आधार कितना हो गया, 16 यूनिट हो गया, 16 यूनिट, 16 यूनिट हो गया, 16 यूनिट। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो तुमको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो लाना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो जैसे ही आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले मैं बता दूंगा। तो तुम बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो कैसे आएगा। तो अभी मैं तुमको बताया हूं, अभी मैं बताया हूं इस फार्मूला से, अभी मैं बताया हूं कि जो हमारा फार्मूला होता है रेशियो में, उसका जो न्यूमेरिकल डाटा उसको हम छोड़ देते, तो ए बराबर बी गुना एच हो गया। मेरे पास आधार का रेशियो, मेरे पास ऊंचाई का रेशियो है, तो तुम बताओ मेरे भाई आधार का रेशियो में गुना करोगे ऊंचाई के रेशियो से, तो क्षेत्रफल का रेशियो नहीं आ जाएगा। आधार के रेशियो में गुना करना है ऊंचाई के रेशियो से, तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, क्षेत्रफल का रेशियो। तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्षेत्रफल का रेशियो कैसा आएगा, बताना। ए बराबर बी गुना एच होता है, तो आधार का रेशियो कितना, 11/16 होता है, इसमें गुना करना है। हाइट का रेशियो कितना मेरे भाई, 8/11 है। हाइट का रेशियो 8/11 है। तो जो आधार का रेशियो उसमें गुना कर दो ऊंचाई के रेशियो से, तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, तो यहां से बताना मेरे भाई ये समाप्त हो गया, 8 से 2 मतलब चला गया। तो फाइनली यहां रेशियो कितना बना, 1/2 का बना, 1/2 का बना। इसका मतलब 1/2 क्षेत्रफल का रेशियो हुआ, यानी क्षेत्रफल पहले 1 यूनिट था, तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले। हमसे पूछ रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले 1 यूनिट था, बाद में 2 यूनिट हो गया। मेरे भाई ये पहले वाला डाटा को शो करता है, ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को। ये बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला डाटा को। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, पहले 1 यूनिट था, अब कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, 1 यूनिट का। तो परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई, 1/1। ये 1/1 का मतलब क्या होता है, 100%। 100% की वृद्धि होगी, 100% की। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। बस फार्मूला को पकड़ के रखना है, जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको हटा के रखना है। ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा उसी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। वर्ग का विकर्ण 45% कम हो गया। एक है वर्ग का विकर्ण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये बताना है। ठीक है, दूसरा मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई वर्ग का विकर्ण और वर्ग का क्षेत्रफल में क्या रिश्ता होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, तुम पहले इतना बताओ हमको कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। वर्ग का क्षेत्रफल को मैं ए से डिनोट करूंगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और वर्ग का जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर कितना होता है मेरे भाई, बताना। वर्ग का जो डायगोनल होता है वो होता है √2 गुना का ए, √2 गुना का ए, √2 गुना का ए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसमें दोनों काम आएगा, दोनों काम आएगा। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है इसे क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना मेरे भाई। ये जब रेशियो की बात करता है तो न्यूमेरिकल डाटा को हटा देते हैं, न्यूमेरिकल डाटा को हटा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ए बराबर ए स्क्वायर हुआ, ए बराबर ए स्क्वायर हुआ। इसका मतलब हुआ अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगाऊंगा तो ए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहां मैं अगर प्रोपोर्शनल का साइन लगाऊंगा तो डी प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, डी प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है कि ए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, ए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। इसके कहने का यह मतलब है कि अगर वर्ग की भुजा का रेशियो, वर्ग की भुजा का रेशियो अगर तुम्हारे पास है, वर्ग की भुजा का रेशियो अगर तुम्हारे पास है, ध्यान से सुना मेरे भाई, वर्ग की भुजा का रेशियो तुम्हारे पास है, वर्ग की भुजा का रेशियो अगर तुम्हारे पास है, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या बनेगा, क्षेत्रफल का रेशियो क्या बनेगा, जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है वो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल का जो रेशियो बनेगा, जो भुजा का रेशियो है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल का रेशियो। तो क्षेत्रफल का रेशियो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, बताना मेरे भाई,
अगर ए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, किसी वर्ग के भुजा का रेशियो हमको पता है, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या बनेगा? तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर के बराबर में। तो भुजा का रेशियो ये है, तो इसके स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। क्षेत्रफल का रेशियो यहां जो भुजा का रेशियो रहेगा उसके स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है मेरे भाई। और डी प्रोपोर्शनल टू ए का कहने का क्या मतलब है? डी प्रोपोर्शनल टू ए का कहने का क्या मतलब है कि ये डायगोनल वर्ग का विकर्ण जिस रेशियो में रहेगा, वर्ग का विकर्ण जिस रेशियो में रहेगा, वर्ग का विकर्ण जिस रेशियो में रहेगा, यहां इनवर्स नहीं है, 1/a रहता तो उल्टा चलता, उल्टा यहां सीधा चलेगा। जो रेशियो मेरे भाई वर्ग के विकर्ण का होगा, जो रेशियो वर्ग का विकर्ण का होगा, वही रेशियो मेरे भाई वर्ग की भुजा का होगा, वही रेशियो वर्ग की भुजा का हो जाएगा। डी प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब यही होता है कि जो रेशियो डी का बनेगा वही रेशियो ए का बनेगा। यहां 1/a रहता तो उल्टा चलता, उल्टा जो रेशियो डी का रहता वर्ग के विकर्ण का, उसका जस्ट उल्टा है ना, उसका जस्ट उल्टा रेशियो वर्ग के भुजा का यानी ए का हो जाता। लेकिन यहां डी प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब हुआ कि जो रेशियो मेरे भाई, जो रेशियो वर्ग के विकर्ण का बनेगा वही रेशियो वर्ग के भुजा का भी बनेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, दोनों फार्मूला का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या डाटा दे रखा है ध्यान से सुनना। वर्ग का विकर्ण 45% कम हो गया, ये वर्ग के डायगोनल का रेशियो है, डायगोनल को मैं डी से डिनोट करता हूं, डी से। वर्ग का विकर्ण 45% कम हो गया, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 45/100 यानी 5 से कटेगा तो 9/20 हो जाएगा, 9/20 यानी वर्ग का विकर्ण पहले अगर 20 यूनिट था, वर्ग का विकर्ण अगर पहले 20 यूनिट था तो उसमें 9 यूनिट की कमी होगी, तो अब वर्ग का विकर्ण कितना हो गया? 11 यूनिट हो गया, 11 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, वर्ग का विकर्ण पहले 20 यूनिट था तो अब उसमें 9 यूनिट की कमी हो गया, तो वर्ग का विकर्ण फाइनली कितना हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा, 11 यूनिट। हमसे पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए, उससे डायगोनल का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं होता है। तुम बताओ मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल और डायगोनल का कोई फार्मूला ही नहीं होता है, वर्ग का क्षेत्रफल और डायगोनल का कोई फार्मूला नहीं होता। अगर तुम फार्मूला बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमको डायरेक्ट फार्मूला की जरूरत नहीं है मेरे भाई। हमको डायगोनल का रेशियो आ गया, डायगोनल का। ठीक है मेरे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल का रिलेशन है ना भुजा से होता है, भुजा से। तो तुम ऐसा करो मेरे भाई, तुम्हारे पास डायगोनल का रेशियो, वर्ग के विकर्ण का रेशियो है, तो तुम भुजा का रेशियो खींच लो, तुम भुजा का रेशियो खींच लो, यहां से इन डाटा का इस्तेमाल करके भुजा का रेशियो खींच लो। डी बराबर ए बोलो चाहे डी प्रोपोर्शनल टू ए बोलो। अभी मैं तुमको बताया हूं कि जो रेशियो डायगोनल का होगा वही रेशियो उसके भुजा का होगा, वही रेशियो उसके भुजा का होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से भुजा का रेशियो कैसे आएगा? क्योंकि हमको इसमें डायरेक्ट क्षेत्रफल का रिलेशन नहीं होता है डायगोनल के साथ, तो मैं भुजा का रेशियो खींच लिया, भुजा का। तो जो रेशियो डायगोनल का होगा वर्ग के विकर्ण का, वही रेशियो वर्ग की भुजा का होगा। तो डायगोनल का रेशियो 20:11 है, तो वर्ग की भुजा का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 20:11 हो जाएगा, 20:11। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बताओ क्या होगा। तो हमको वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, यानी ए का रेशियो चाहिए, ए का रेशियो। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए का रेशियो कैसे निकलेगा? वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल और भुजा में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे बताया मैं तुमको अभी? वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो कैसे आएगा? अगर भुजा का रेशियो तुम्हारे पास है तो भुजा के रेशियो का स्क्वायर कर दो तो वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। भुजा के रेशियो का स्क्वायर कर दो। रे नलायक, अगर ऐसा रहता यहाँ पे ए प्रोपोर्शनल टू ए रहता तो जो रेशियो भुजा का रहता, जो रेशियो भुजा का रहता, सेम टू सेम वही रेशियो क्षेत्रफल का रहता। लेकिन यहाँ पे ए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब मेरे भाई जो भुजा का रेशियो है उसके स्क्वायर का रेशियो अगर स्क्वायर कर दोगे तो वो वर्ग के क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है। यहाँ ए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, यहाँ ए बराबर ए स्क्वायर है। ठीक है, अगर ए बराबर ए रहता या ए प्रोपोर्शनल टू ए रहता तो जो रेशियो भुजा का रहता वही रेशियो क्षेत्रफल का होता। लेकिन मेरे भाई यहाँ ए प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, ठीक है, यानी क्षेत्रफल का रेशियो क्या बनेगा? तो जो रेशियो भुजा का है उसका स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। इतना बात समझने में दिक्कत लगा रहा है तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? भुजा का स्क्वायर कर दो, भुजा का स्क्वायर, जो रेशियो भुजा का है उसका स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा। तो भुजा का रेशियो 20:11 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, चलो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है रे? 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां से तुम क्या समझा कि क्षेत्रफल का रेशियो किसके बराबर हुआ? जो हमारा भुजा का रेशियो है, जो हमारा साइड का रेशियो, वर्ग की भुजा का रेशियो है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। उसका स्क्वायर करोगे, उसके रेशियो का स्क्वायर करोगे, उसके रेशियो का स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, क्षेत्रफल का रेशियो। ठीक है।
ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, हमसे पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या है। तो मेरे भाई ये पहले का डाटा होता है, पहले का, ये पहले का डाटा होता है पहले का, और ये बाद का डाटा होता है बाद का। ये पहले का डाटा शो करता है, ये बाद का डाटा शो करता है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, पहले वर्ग का क्षेत्रफल था 400 यूनिट, अब कितना हो गया 121 यूनिट हो गया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी है यही तो पूछ रहा है। तो 400 पहले 400 यूनिट था, अब 121 यूनिट हो गया। तो यूनिट में कितना चेंज हुआ बताना मेरे भाई, यूनिट में कितना चेंज हो गया बताना। 10 में से 1 चला जाएगा, 10 में से 1 चला गया तो 9 हो गया, 9 में से 2 चला गया तो 7 हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। 279 यूनिट का कमी हो गया, क्षेत्रफल में 279 यूनिट का कमी हो गया। तो बताओ ना, ठीक है 279 यूनिट का कमी हो गया। तो परसेंटेज कमी कितना होगा, क्षेत्रफल में 279 यूनिट का कमी है तो 279 बटा का 400, 279 बटा का 400, ठीक है मेरे भाई। और परसेंटेज में निकालना है तो 100% लगा देंगे, ठीक है ठीक है। ये क्षेत्रफल में कमी आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो यहां हो जाएगा मेरे भाई 4 छक 24, 3 39 चला जाएगा, 4 नमा 36, 3 चला जाएगा 0, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 69.75%, 69.75% उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस रेशियो का खेल है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। रेशियो का खेल समझ गया फार्मूला में, तो ये चैप्टर में कोई जान नहीं है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, त्रिमिति का इस्तेमाल करना पड़ेगा आज। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरे भाई। एक आयताकार डिब्बा है मतलब घनाभ के आकार का डिब्बा, डिब्बा का बात करता है, इसका मतलब ये घनाभ के आकार का है, ठीक है। घनाभ का ही बेस आयत होता है। घनाभ का जो डिब्बा है उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई, ठीक है मेरे भाई। इसमें चौड़ाई की बात हो रहा है, चौड़ाई का, घनाभ की चौड़ाई की बात हो रहा है। इसके बाद लंबाई की बात हो रहा है, लंबाई का, ठीक है। लंबाई की बात हो रहा है, चौड़ाई की बात हो रहा है और क्षेत्रफल की बात हो रहा है, ठीक है। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है ये बताना है, डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है ये बताना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। चौड़ाई 20, डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये डिब्बे की बात कर रहा है, डिब्बे का, ठीक है। और घनाभ का डिब्बा है, घनाभ का मेरे भाई। ये बेस की बात कर रहा है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, इसमें ऊंचाई है नहीं, ठीक है। तो घनाभकार डिब्बा है, खाली उसके बेस की बात कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें हम आयत के हिसाब से ही काम करेंगे क्योंकि घनाभ का जो बेस होता है वो आयताकार होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें क्षेत्रफल है, इसमें क्षेत्रफल है, इसमें चौड़ाई है, इसमें लंबाई और आयत का जिक्र है। तो तुम बताओ मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई में क्या रिलेशन होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना हमारी बात। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो एल गुना का बी, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो एल गुना का भी होता है, एल गुना का भी। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते चले जाओ। एक डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल डाटा अगर मुंह मिलाना होगा तो यहां से मैं मुंह मिलाऊंगा, ठीक है। आगे पढ़ो मेरे भाई, इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। मेरे भाई आयत की जो लंबाई है वो 30% बढ़ गई, आयत की लंबाई 30% बढ़ गई, मतलब लंबाई का रेशियो दे दिया, लंबाई का, लंबाई 30% बढ़ने का मतलब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3 बटा का 10, यानी लंबाई पहले आयत का 10 यूनिट था तो उसमें 3 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब आयत की लंबाई कितना हो गया 13 यूनिट हो गया, 13 यूनिट। इसके कहने का ये मतलब है, परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई। मेरे भाई ये चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, चौड़ाई का, चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, चौड़ाई का 20% कम हो गई। इसके कहने का मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी पहले चौड़ाई अगर 5 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट की कमी हो गई, तो अब चौड़ाई कितना हो गया 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके कारण क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है ये हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, डिब्बे का नया क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो तुम क्षेत्रफल का खाली रेशियो ले आओ ना, तुम खाली क्षेत्रफल का रेशियो ले आओ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्षेत्रफल का रेशियो कैसे आएगा, क्षेत्रफल का रेशियो कैसे आएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना का चौड़ाई। तो तुमको क्या करना है क्षेत्रफल का रेशियो के लिए, क्षेत्रफल का रेशियो के लिए क्या करना है, जो लंबाई का रेशियो है, जो लंबाई का रेशियो है, जो लंबाई का रेशियो है और जो चौड़ाई का रेशियो है, जो चौड़ाई का रेशियो है, जो चौड़ाई का रेशियो, उसके बीच में गुना कर देना है। जो लंबाई का रेशियो है, जो चौड़ाई का रेशियो, उसके बीच में गुना कर दोगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, उसके बीच में गुना कर दोगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई।
तो लंबाई का रेशियो मेरे पास कितना है, 10/13 है, 10/13। और चौड़ाई का रेशियो कितना है, 5/4 है, 5/4। दोनों की गुना कर दो, दोनों की गुना कर दो। दोनों की गुना करने के बाद जो वैल्यू बनेगा वो हमारा क्षेत्रफल का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ये 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा 5 मरतबे। तो फाइनली यहां पे गुना करने के बाद कितना बना, 25/26 बना, 25/26 बना, 25/26 बना, 25/26 बना। तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई, 25 अनुपात कितना हो गया, 26 हो गया, 26। अरे क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम्हारे पास लंबाई का रेशियो, तुम्हारे पास चौड़ाई का रेशियो है, तो क्षेत्रफल का रेशियो नहीं आएगा। लंबाई के रेशियो में गुना कर दोगे चौड़ाई का रेशियो, तो क्षेत्रफल का रेशियो नहीं आएगा। चलो मेरे भाई, तो ये किस डाटा को शो करता है बताना? ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को। ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को। ये बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला डाटा को। ठीक है मेरे भाई, ये बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला डाटा को। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिब्बे का जो आयताकार डिब्बा है उसका नया क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो नया क्षेत्रफल का मतलब 26 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। यानी पहले उसका क्षेत्रफल 25 यूनिट था, तो अब 26 यूनिट हो गया। तो नया क्षेत्रफल का मतलब 26 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा तभी तो 26 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है तुम्हारे अकॉर्डिंग जो डाटा है उसका मुंह मिला दो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। क्षेत्रफल में 100% की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होगी। इस डाटा का कोई काम नहीं है मेरे भाई, इस डाटा का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। मेरे अकॉर्डिंग क्षेत्रफल में कितना यूनिट की वृद्धि, बताओ मेरे भाई। मेरे अकॉर्डिंग क्षेत्रफल में कितना यूनिट की वृद्धि हुई? तो पहले 25 यूनिट था, 26 यूनिट है। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ। तो फाइनली 1 यूनिट का वैल्यू, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये 1 यूनिट का वैल्यू है। 1 यूनिट का वैल्यू है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे 26 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। बताओ ना, 1 यूनिट का वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमसे नया क्षेत्रफल पूछ रहा है, नया क्षेत्रफल यानी 26 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 26 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 26 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें चौड़ाई का कोई काम नहीं था। ठीक है, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जरा ध्यान से। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन में घनाभ की बात हो रहा है, घनाभ की बात हो रहा है। घनाभ के लंबाई के बारे में बात कर रहा है, चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, और ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बाद आयतन के बारे में बात कर रहा है। तो इनके बीच में पहले रिश्ता लेकर आओ, तब जाकर ये क्वेश्चन शुरू से सॉल्व करना। पहले इनके बीच में रिश्ता लेकर आओ, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई और घनाभ का आयतन। इसके बीच में क्या रिश्ता होता है मेरे भाई, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, भी बराबर होता है एल गुना का बी गुना का एच। एल गुना का बी गुना का एच, ये घनाभ के आयतन का फार्मूला है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना का ऊंचाई। बस थोड़ा सा अपना है ना रेशियो का जो कंसेप्ट है वो मजबूत करके रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे करो, मेरे पास फार्मूला आ गया हुआ है। घनाभ की लंबाई इतना परसेंट बढ़ जाती है, तुम बता मेरे भाई 63.63% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/11 होता है 9.09, तो उसका 7 गुना ही तो ये 7/11 है, 7/11 ये 7/11 है, 7/11 यानी घनाभ की लंबाई में इतना परसेंट की वृद्धि होने का क्या मतलब है कि घनाभ की लंबाई का रेशियो दे दिया, लंबाई का रेशियो। मेरे भाई पहले घनाभ की लंबाई अगर 11 यूनिट था, पहले घनाभ की लंबाई अगर 11 यूनिट था तो उसमें 7 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो 7 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब घनाभ की लंबाई कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया, 18 यूनिट। इसके कहने का ये मतलब है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसी प्रकार से चौड़ाई में इतना परसेंट की कमी है, 41.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तुम बताओ मेरे भाई। 1/12, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 8.1/3% होता है, 8.1/3%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या इसका 5 गुना नहीं है ये, क्या इसका 5 गुना नहीं है, क्या इसका 5 गुना नहीं है। 5 से अगर मैं दोनों तरफ गुना कर दूंगा, 5 से दोनों तरफ गुना कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 और प्लस का 5/3, 5/3, तो 5/3 का मतलब 1.2, 5/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.2/3, 1.2/3। तो फाइनली जोड़ूंगा तो 41.2/3% ही तो बनेगा, 41.2/3%।
तो मेरे भाई ये 5/12 का इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 5/12। ठीक है, 8.1/3% का 5 गुना ही है ये। ठीक है मेरे भाई, ये 5 गुना है, 8.1/3% का 5 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 5/12, 5/12। तो उसकी चौड़ाई में 5/12 यूनिट की कमी हो गई। इसके कहने का यह मतलब है कि चौड़ाई में 5/12 यूनिट की कमी होगी। इसका मतलब पहले चौड़ाई अगर 12 यूनिट था, तो उसमें 5 यूनिट की कमी हो गई। तो 12 में से 5 यूनिट का कमी होगा, तो उसकी चौड़ाई अब कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। ये इसके चौड़ाई का रेशियो आ गया, चौड़ाई का नहीं समझ रहा है। पहले चौड़ाई अगर 12 यूनिट था, तो उसमें 5 यूनिट की कमी हो गई, तो फाइनल चौड़ाई कितना हो जाएगा, 12 - 5 7 यूनिट बच जाएगा। तो इसके चौड़ाई का रेशियो हो गया, चौड़ाई का रेशियो। ठीक है मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी बदलनी चाहिए, ऊंचाई का रेशियो हमको चाहिए, ऊंचाई का रेशियो हमको चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले, ऊंचाई का रेशियो चाहिए, ऊंचाई का रेशियो जैसे आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी ऊंचाई कितना परसेंट बदलना चाहिए, ऊंचाई में कितना परसेंट का चेंज होना चाहिए, ऊंचाई कितना प्रतिशत चेंज होनी चाहिए कि आयतन स्थिर बना रहा है, आयतन स्थिर बना रहा है। मेरे भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। जो घनाभ का आयतन है वो कांस्टेंट है मेरे भाई, घनाभ का आयतन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मेरे भाई, ये कांस्टेंट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर घनाभ का आयतन कांस्टेंट है, घनाभ का आयतन अगर कांस्टेंट है, तो तुम बताओ मेरे भाई ऊंचाई का रेशियो कैसा आएगा बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊंचाई का रेशियो कैसा आएगा। जैसे मैं तुमको इतना बताता अगर कि V बराबर L गुना B में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको इतना पूछता कि V बराबर L गुना B में अगर V हमारा कांस्टेंट है, तो तुम बताओ मेरे भाई लंबाई चौड़ाई के बीच में क्या रिलेशन रहता, लंबाई प्रोपोर्शनल टू 1/b हो जाता है, यही तो होता अगर भी कांस्टेंट होता है। अगर ये वाला पार्टी कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा रिलेशन में आ जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे भाई HB बढ़ गया हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, यहां पर कैसे रेशियो चलेगा तो उल्टा ही, ये कांस्टेंट है, तो L और B को एक जगह रख लो, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पे क्या रेशियो बन जाएगा बताना, यहां पर रेशियो बन जाएगा LB को तुम एक पार्टी मानोगे, LB को एक पार्टी मानो, एक पार्टी इसको दूसरा पार्टी मानो, ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों का ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों के बीच में क्या रेशियो चलेगा, उल्टा सीधा का रेशियो चलेगा मेरे भाई। ये कांस्टेंट है, तुम इसको एक पार्टी मानो, इसको दूसरा पार्टी मानो, ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों के बीच में उल्टा रेशियो चलेगा। यानी L गुना B प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1/h हो जाएगा, 1/h, या इसको इतना बोलो कि H प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1/L गुना B हो जाएगा, 1/L गुना B हो जाएगा। इसके कहने का क्या मतलब है, मैं एक लाइन में तुमको समझाना चाह रहा हूं कि इसके कहने का क्या मतलब है। मेरे भाई L गुना B का रेशियो 1/h के साथ कैसे निकलेगा बताना। इसके कहने का यह मतलब है मेरे भाई कि जो रेशियो L गुना B का होगा, L गुना B का जो रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो H का होगा। अरे यही तो मतलब हुआ, यहां पे खाली L रहता, L प्रोपोर्शनल टू 1/h रहता, तो तुम क्या बोलता कि जो रेशियो L का होगा, जस्ट उसका उल्टा H का होगा। लेकिन यहां पर मेरे भाई L के साथ भी है, तो इसके कहने का क्या मतलब है कि जो रेशियो L गुना B का होगा, उसका जस्ट उल्टा कर दो तो वही रेशियो H का हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इतना तुम लोग दिमाग लगाने का तो जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। भी हमारा कांस्टेंट है, तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना था, भी जैसे ही कांस्टेंट होगा, तो L गुना B प्रोपोर्शनल टू 1/h हो जाएगा, L गुना B प्रोपोर्शनल टू 1/h हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका समझो, जो रेशियो L गुना B का होगा, L गुना B का जो रेशियो बनेगा उसका जस्ट उल्टा H का रेशियो बनेगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई L का रेशियो मेरे पास है, B का रेशियो मेरे पास है, तो दोनों रेशियो को गुना नहीं कर लेंगे, दोनों को रेशियो को गुना करेंगे तो L गुना B का रेशियो नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई L का रेशियो कितना है बताना, मेरे भाई L का रेशियो 11/18, ठीक है। और B का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई, B का रेशियो कितना है, 12/7 है, 12/7, ठीक है। तो L का रेशियो तुम्हारे पास है, B का रेशियो तुम्हारे पास है, तो L के रेशियो में B के रेशियो से गुना करोगे, तो उसका जस्ट उल्टा हाइट का रेशियो हो जाएगा। तो पहले हमको इतना बताओ L गुना B का रेशियो कितना बनेगा, L का रेशियो ये रहा, B का रेशियो ये रहा, तो L गुना B का रेशियो क्या बनेगा, दोनों रेशियो को गुना करो ना तो L गुना B का मान आ जाएगा, नालायक। ये L का वैल्यू है, B का वैल्यू है, तो L गुना B का वैल्यू क्या बनेगा, इन दोनों की गुना करो ना, तो 11/18 की गुना कर देना है 12/7 में,
12/7 में। तो 6 दूना 12, 6 3 18 हो जाएगा। तो L गुना B का रेशियो यहां से कितना बन गया बताना। L गुना B का रेशियो कितना बन गया, 22/21 बन गया। L गुना B का रेशियो कितना बन गया, 22/21 बन गया। L गुना B का रेशियो, L गुना B का रेशियो कितना बन गया मेरे भाई, 22/21 बन गया। 22/21 बन गया। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। L गुना B का रेशियो कितना बन गया, 22/21 बन गया। तो हाइट का रेशियो कितना होगा, हाइट का रेशियो कितना होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। जो रेशियो L गुना B का बनेगा, L गुना B का रेशियो ये बना, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, वही हाइट का रेशियो हो जाएगा। तो हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 22/21 है तो उल्टा हो जाएगा 21/22। 21/22 ठीक है मेरे भाई। तो यहां से हाइट का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, 21/22। यानी पहले हाइट अगर 21 यूनिट था तो 22 यूनिट हो गया, 22 यूनिट। पहले हाइट अगर 21 यूनिट था तो 22 यूनिट हो गया, 22 यूनिट। अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी पूछ ले, ठीक है, आयतन कांस्टेंट है मेरे भाई, इसी हिसाब से मैं सबका रेशियो निकाल लिया, ठीक है। तो ऊंचाई में कितनी बदलनी चाहिए, यानी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, कितनी बदलनी चाहिए। यानी ऊंचाई मेरे भाई क्या हुआ, यहां पर ऊंचाई पहले 21 यूनिट था तो 22 यूनिट हो गया, 22 यूनिट। ऊंचाई 21 यूनिट से 22 यूनिट हो गया, तो ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि कितना है, फाइनली यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, ये बता दो बस। तो ऊंचाई 21 यूनिट से 22 यूनिट हो गया, तो ऊंचाई में 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का। तो प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा, 1/21 ठीक है मेरे भाई। अब इसका परसेंटेज वैल्यू तो मैं जानता नहीं, तो मैं 100 लगा के परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। तो 100/21 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 21 तो 84 चला जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 दशमलव पड़ जाएगा तो 160 हो जाएगा, 160 ठीक है। तो 21 सतह 147 चला जाएगा, 21 सतह 147 चला जाएगा मेरे भाई। 4.7 के आसपास में इसका आंसर बनेगा, 4.7 के आसपास में। तो 4.7 के आसपास में यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, बस थोड़ा सा फार्मूला के हिसाब से काम करना सीखो। अगर ये कांस्टेंट रहता है तो जस्ट उल्टा सीधा होने लगता है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, बस इसी को बांध लेना है। इस दोनों पार्टी को समझो कि ए गो है और इसको ए गो समझो, और ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों में उल्टा रिलेशन चलेगा, ये दोनों में उल्टा रिलेशन चलेगा, ठीक है। जो रेशियो L गुना B का होगा उसका जस्ट उल्टा H का होगा, बस इतना ही फर्क है इसमें, ठीक है मेरे भाई, इतना ही फर्क है इसमें, घूमना नहीं है बिल्कुल भी। चलो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से सुनना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। एक सिलेंडर की त्रिज्या 12% बढ़ जाती है, सिलेंडर सिलेंडर ठीक है मेरे भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, बेलन बोलते हैं, बेलन, बेलन बोलते हैं, बेलन, बेलन की बात कर रहा है, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या की, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। बेलन की त्रिज्या इसमें है, इसमें बेलन की ऊंचाई है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और मेरे भाई इसमें बेलन का आयतन है जिसको हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले इस तीनों के बीच में रिश्ता लेकर आओ, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और बेलन के आयतन के बीच में क्या रिश्ता होता है, क्या फार्मूला होता है, तो तू बता मेरे भाई। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये रिश्ता होता है। इसमें पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये न्यूमेरिकल डाटा, इसको हटा देंगे। तो फाइनली यहां पर अगर प्रोपोर्शनल की बात करें तो भी प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर गुना का एच हो जाएगा, भी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर गुना का एच हो जाएगा। घूमना नहीं है इसमें, घूमना नहीं इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे रेशियो लेते चले जाओ, ठीक है, घूमना नहीं इसमें। एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ गई, 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, 6/5, 20 से चला जाएगा ना, 6/5, 20 छक 120, 20 6/5। एक बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ गई, यानी 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 है। मतलब बेलन की त्रिज्या पहले अगर 5 यूनिट था, 5 यूनिट था, तो उसमें 6 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब बेलन की त्रिज्या कितना हो गया, 11 यूनिट का हो गया, 11 यूनिट का। ये बेलन का त्रिज्या का रेशियो, त्रिज्या का रेशियो। इसकी ऊंचाई 40% कम हो गई, बेलन की ऊंचाई 40% कम हो गई। यहां हाइट का रेशियो आ जाएगा, हाइट का रेशियो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 2/5 होता है, 2/5, ठीक है मेरे भाई। यानी बेलन का जो हाइट है वो 2/5 कम हो गई। यानी पहले बेलन का हाइट अगर 5 यूनिट था, 5 यूनिट था पहले बेलन का हाइट, तो उसमें 2 यूनिट की कमी हो गई, तो अब हाइट कितना हो गया, 3 यूनिट का हो गया, 3 यूनिट का। ये बेलन के हाइट का रेशियो, हाइट का रेशियो। इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है ये निकालना है मेरे भाई। हमको आयतन का रेशियो चाहिए, आयतन का रेशियो, आयतन का रेशियो जैसे ही आएगा, आयतन का रेशियो जैसे ही आएगा मेरे भाई, क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले, मैं 1 सेकंड में निकाल कर फेंक दूंगा। आयतन का रेशियो खाली दे दो तो पता लग जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बस आयतन का रेशियो चाहिए। अब मेरे भाई ये आयतन का रेशियो आएगा कैसे ये बताओ, आयतन का रेशियो आएगा कैसे ये बताओ मेरे भाई। इसको ध्यान से देखना, इस फार्मूला को। तुम अगर यहां घूम रहा है तो इसको ध्यान से देखो, यहां घूमना नहीं है मेरे भाई, यहां घूमना नहीं है, ध्यान से देखना मेरे भाई। भी बराबर क्या होता है मैं तुमको अभी बताया हूं,
यहां घूमना नहीं है। भी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो रेशियो में जो न्यूमेरिकल डाटा होता है वो हट जाता है, आर स्क्वायर एच। भी बराबर आर स्क्वायर एच। तो तुम बताओ मेरे भाई आयतन का रेशियो क्या होगा। तुम्हारे पास रेडियस का रेशियो, त्रिज्या का रेशियो, ऊंचाई का रेशियो, तो आयतन का रेशियो इजी वे में आ जाएगा। देखो मेरे भाई आयतन का रेशियो अगर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो त्रिज्या का रेशियो, ध्यान से सुना मेरे भाई, जो त्रिज्या का रेशियो, जो त्रिज्या का रेशियो, जो त्रिज्या का रेशियो है उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर, जो त्रिज्या का रेशियो है उसका स्क्वायर कर दो, और जो ऊंचाई का रेशियो, जो ऊंचाई का रेशियो, जो ऊंचाई का रेशियो है वो लिख लो, और दोनों के बीच में गुना का साइन लगा दो। त्रिज्या के स्क्वायर का रेशियो निकालो, जो त्रिज्या का रेशियो है उसके स्क्वायर का रेशियो निकालो, जो त्रिज्या का रेशियो है उसके स्क्वायर का रेशियो निकालो, और जो हाइट का रेशियो हाइट का उसके साथ गुना कर दो, तो आयतन का रेशियो आ जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है नलायक, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये त्रिज्या का रेशियो, त्रिज्या का रेशियो, हमको चाहिए आयतन का रेशियो, तो आर स्क्वायर का रेशियो चाहिए, आर स्क्वायर का। ये भी बराबर आर स्क्वायर गुना एच होता है, तो हमको आर स्क्वायर का रेशियो चाहिए, तो आर स्क्वायर का रेशियो कितना हो जाएगा, ये 5:11 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा 25:121। ये आर स्क्वायर का रेशियो हो गया आर स्क्वायर का। और हाइट का रेशियो कितना, हाइट का रेशियो ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये आयतन का रेशियो कैसे आएगा, ये आयतन का रेशियो कैसे आएगा, जो आर स्क्वायर का रेशियो, जो आर स्क्वायर का रेशियो, तो आर स्क्वायर का रेशियो कितना है बताना, आर स्क्वायर का रेशियो 25, अरे आर स्क्वायर का रेशियो 5 का स्क्वायर 25 बटा का 121 हो जाएगा, 25 बटा का 121 हो जाएगा। मेरे भाई जो आर स्क्वायर का रेशियो है उसमें गुना कर दो हाइट के रेशियो से, उसमें गुना कर दो हाइट के रेशियो से, गुना कर दो हाइट का रेशियो से, तो हाइट का रेशियो कितना है 5/3 है, 5/3। तो ये जो रेशियो बनेगा वो आयतन का रेशियो बनेगा, आयतन का रेशियो। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है नालायक, अगर यहां पे आर स्क्वायर नहीं रहता, ऐसा रहता भी बराबर आर गुना एच, तो आयतन का रेशियो तुम कैसे लाता, अभी तक कैसे लाता, इसका रेशियो कैसे आता, जो आर का रेशियो है, जो आर का रेशियो, जो आर का रेशियो है, जो हाइट का रेशियो है, जो हाइट का रेशियो उसके बीच में गुना ही तो करता है, तो भी का रेशियो आता है। बस यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, तो आर का रेशियो नहीं, आर स्क्वायर का रेशियो चाहिए, आर स्क्वायर के रेशियो में गुना करेंगे हाइट के रेशियो से, तो आयतन का रेशियो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली मैं यहाँ पे गुना कर दिया, फाइनली मैं यहाँ पे गुना कर दिया, आर स्क्वायर के रेशियो को गुना कर दिया हाइट के रेशियो में, तो यही बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई कितना बनेगा, ये बताना, ये कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये कटने फुटने वाला तो है नहीं, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, बटा बटा 121 तिहाई कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा, 363, 21 तिहाई कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा, 363। तो आयतन का रेशियो कितना आया 125, 125 अनुपात कितना आया 363 आया, 363। ठीक है मेरे भाई, ये पहले वाला डाटा को शो करता है, पहले वाला डाटा को, ठीक है, और ये बाद वाला डाटा को शो करता है, बाद वाला डाटा को। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, खाली ये निकाला। अब क्वेश्चन हमसे जो मर्जी वो पूछ ले, तुम बताओ मेरे भाई आयतन में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई। 13 में से 5 चला गया तो 8 हो जाएगा, ये 5 में से 2 चला गया तो 3 हो गया, ये 238 यूनिट की वृद्धि हो गया, आयतन में 238 यूनिट का वृद्धि हो गया। तो इसका प्रतिशत वृद्धि कितना होगा आयतन में, यही तो निकालना है। अरे आयतन में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ, 238 यूनिट का वृद्धि हो गया, 238 यूनिट का, तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ बताना मेरे भाई, प्रतिशत में कितना वृद्धि हो जाएगा बताना। तो आयतन में 238 यूनिट का वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत में कितना वृद्धि होगा 238 बटा का 125, 238 बटा का 125, 238 बटा का 125। क्योंकि मैं इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जानता नहीं हूं, तो परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली इसको गुना कर लेना है, फाइनली इसको गुना कर लेना। ठीक है, कैसे गुना करेगा बताना, 25 से ये 5 मरतबे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 25 से ये 5 मरतबे चला जाएगा, और 25 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, 4 मरतबे। ठीक है, 25 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, तो यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा, इसको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा, 4 8 32, 4 8 32 के 2 हासिल 3 चला जाएगा, 4 पे 12 3 15 के 5 हासिल 1 चला जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 952 हो जाएगा, 952, 952 बटा का 5%, 952 बटा का 5%। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 5 इकाई 5 हो गया, 4 45, 5 नमा 45 हो जाएगा। ठीक है, 190 हो जाएगा, 190। ठीक है मेरे भाई, 5 इकाई 5, 4 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 90 55 45, 2 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 190.4% की वृद्धि हो गया, 190.4% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, और इसको 952 बटा 5 ही तो करना है, भाग ही तो लगाना है, तो 190.4 नहीं बनेगा इसका भाग लगाने के बाद, तो 190.4% की वृद्धि हो गया आयतन में। ठीक है, चलो फार्मूला से रेशियो को खेलना सीखो, कैसे खेला जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है, बेलन का त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या है, बेलन का ऊंचाई है, बेलन का आयतन है। ठीक है मेरे भाई,
तो इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, चूंकि मैं रेशियो में बात करता हूं तो ये पाई का मान जो 22/7 होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होगा मेरे भाई, तो v बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर गुना का एच हो जाएगा। मैं रेशियो में बात करता हूं तो मैं न्यूमेरिकल डाटा को हटा देता हूं। ठीक है, v बराबर आर स्क्वायर गुना का एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आराम से सब चीज का रेशियो आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी बेलन की त्रिज्या पहले 5 यूनिट था तो उसमें 1 यूनिट की कमी हो गई, तो अब कितना यूनिट हो गया, 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट, बस खत्म, रेडियस का रेशियो आ गया। उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, यानी ऊंचाई का रेशियो हमको चाहिए, ऊंचाई का रेशियो, ऊंचाई का रेशियो जैसे ही आएगा तो कितना प्रतिशत का वृद्धि करो चाहे कितना प्रतिशत का कमी करो सब आ जाएगा, बस ऊंचाई का रेशियो चाहिए, ऊंचाई का रेशियो। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि बेलन का आयतन समान रहे, बेलन का आयतन यहां पे कांस्टेंट बोल रहा है, ये भी यहां पे कांस्टेंट है, ये भी यहां पे कांस्टेंट है, ये भी यहां पे कांस्टेंट है, और तुम बता मेरे भाई इधर वाला डाटा कांस्टेंट होता है तो तुम बता मेरे भाई सीधा सीधा आर स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1/h हो जाएगा, 1/4। कहानी मेरा बात समझ रहा है, कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये वाला डाटा कांस्टेंट है तो इस दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन चलेगा ना, उल्टा रिलेशन, आर स्क्वायर और एच के बीच में उल्टा रिलेशन चलेगा। ठीक है, तो हाइट का रेशियो यहां से तुम नहीं खींच लेगा, हाइट का रेशियो क्या होगा बताना मेरे भाई, हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो क्या होगा, हाइट का रेशियो जो रेशियो रेडियस के स्क्वायर का होगा, जो रेशियो रेडियस के स्क्वायर का होगा, त्रिज्या का स्क्वायर का होगा, उसका जस्ट उल्टा करोगे तो हाइट का रेशियो है। अगर कायरी मेरा बात समझ रहा है, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/h का मतलब क्या होता, आर प्रोपोर्शनल टू 1/h का मतलब क्या होता कि जो रेशियो रेडियस का है जस्ट उसका उल्टा करोगे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा। लेकिन यहां आर प्रोपोर्शनल टू 1/h नहीं है, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/h है, तो यहां हाइट का रेशियो क्या बनेगा, तो जो रेशियो रेडियस के स्क्वायर का होगा, रेडियस के स्क्वायर का जो रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा करोगे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा, हाइट का रेशियो। तो रेडियस का रेशियो हमारे पास है तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो भी हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर लगा दिए तो ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो हो गया, स्क्वायर का रेशियो। अब तुम इसका जस्ट उल्टा करोगे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई, कितना आया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो 25:16, तो हाइट का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा कर दो तो ये 16:25 हो जाएगा, ये 16:25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हाइट का रेशियो आ गया, हाइट का रेशियो, यहां से हाइट का रेशियो आ गया, हाइट का रेशियो। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, बेलन की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तो हमसे क्वेश्चन फाइनली यह पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, बेलन की ऊंचाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, फाइनली क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो बेलन की ऊंचाई पहले 16 यूनिट था, 25 यूनिट हो गया, तो बेलन की ऊंचाई में 9 यूनिट का वृद्धि हो गया, 9 यूनिट का परसेंटेज वैल्यू 9/16 हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, 9/16। ठीक है मेरे भाई, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया बताना, ये कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया बताना मेरे भाई, 1/16 का वैल्यू कितना होता है, 1/16 का वैल्यू कितना होता है, 4.25% होता है, 1/16 का वैल्यू होता है 4.25%। हमको 9/16 का वैल्यू निकालना है, 9/16 का, तो 9 से दोनों तरफ से गुना कर दो, 9 से दोनों तरफ से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 9 × 45 के 5 हासिल 4 चला जाएगा, 9 दूनी 18 4, 22 के 2 हासिल 2 चला जाएगा, 9 चौक 36 2 38 हो जाएगा, यानी 38.25% की वृद्धि हो गई, 38.25% की वृद्धि हो गई। ठीक है मेरे भाई, कोई मिस्टेक है क्या, 1/16, 9/16, 9 × 45, 5, 9 दूनी 18 4, 22 के 2 हासिल 2, 9 चौक 36 2 38, 38.25% की वृद्धि हो गई, 38.25 होगा मेरे भाई, ये 36.25 है, ये गलत डाटा है, 38.25% की वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो अब यहां ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया मेरे भाई, एक गोले का व्यास है, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, डी से, गोले का व्यास है व्यास, उसके गोले के आयतन में कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, पहले रिश्ता बनाओ, रिश्ता, ये गोले का व्यास है और गोले के आयतन के बीच में क्या रिश्ता होता है बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। गोला का जो आयतन होता है, गोला का जो आयतन होता है वो होता है मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये रिश्ता होता है, ये रिश्ता। व्यास के साथ आयतन का कोई रिश्ता नहीं है, गोले का जो आयतन है उसका रिश्ता व्यास के है ना, रेडियस के साथ है, रेडियस के साथ। तुम्हारा जो डाटा है वो व्यास में, व्यास में,
तो व्यास को मैं रेडियस में कन्वर्ट कर लूंगा। मेरा रिश्ता आयतन का त्रिज्या के साथ है, त्रिज्या के साथ मैं जो मेरा व्यास दे रखा है उसको मैं त्रिज्या में कन्वर्ट कर लूंगा, उसका टेंशन छोड़ो मेरे भाई। गोले का आयतन और गोले का त्रिज्या उसके बीच में यही रिश्ता होता है, यही रिश्ता, ठीक है। चूंकि हमको यहाँ पे रेशियो में बात करना है तो न्यूमेरिकल डाटा 4/3 पाई है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो गया बताना, यहाँ पे फाइनली क्या हो गया, इसको मैं प्रोपोर्शनल के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा आर क्यूब, v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा आर क्यूब। इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का यह मतलब है कि जो गोले की त्रिज्या का रेशियो, जो गोले की त्रिज्या का रेशियो, जो गोले की त्रिज्या का रेशियो है, जो गोले की त्रिज्या का रेशियो है, ठीक है। तो त्रिज्या के रेशियो में अगर तुम पावर 3 कर दोगे, त्रिज्या के रेशियो में पावर 3 कर दोगे, त्रिज्या के रेशियो में पावर 3 कर दोगे, त्रिज्या के रेशियो में पावर 3 कर दोगे, तो आयतन का रेशियो हो जाएगा, आयतन का रेशियो, वो आयतन का रेशियो हो जाएगा, आयतन का रेशियो। इतना बात कहानी मेरा समझ रहा है। v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, v प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है। अगर इसे क्वेश्चन में v प्रोपोर्शनल टू आर रहता, 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 तो तुम क्या समझता कि जो रेशियो रेडियस का होगा, जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो वॉल्यूम का होगा, वही रेशियो मेरे भाई आयतन का होगा, जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो वॉल्यूम का होगा। लेकिन मेरे भाई v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, इसके मतलब क्या है, इसका मतलब जो रेशियो रेडियस का है उसका क्यूब करोगे, उसका क्यूब करोगे तो वही रेशियो मेरे भाई आयतन का हो जाएगा, वही रेशियो आयतन का हो जाएगा, ठीक है। तुमको कितना भी समझा लो तब भी तुम नहीं समझने वाला है, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे काम करो। गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया, 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 बटा का 100, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 7/5 हो जाएगा, 7/5। तो ये गोले के व्यास का रेशियो, गोले के व्यास का रेशियो, गोले का व्यास का रेशियो, गोले का व्यास 140% बढ़ गया, या फ्रैक्शन में 7/5 बढ़ गया। इसके कहने का मतलब पहले गोले का व्यास 5 यूनिट था, 5 यूनिट था, तो उसमें 7 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो 7 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो अब गोले का व्यास कितना हो गया, 12 यूनिट का हो गया, 12 यूनिट का। तुम बताओ मेरे भाई, तुम हमको इतना बताओ, तुम हमको इतना बताओ, ये व्यास का रेशियो आ गया, व्यास का रेशियो, तो त्रिज्या का रेशियो कैसे आएगा, हमको तो त्रिज्या में रिश्ता फंसाना है ना, तो हमको त्रिज्या का एंट्री कराना पड़ेगा। तो त्रिज्या का एंट्री कराना है तो व्यास को 2 से भाग लगा दो, ठीक है, व्यास को 2 से भाग लगा दो, तो ये रेशियो में भी 2 से भाग हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो व्यास का 2 गुना होता है, 2 गुना, 2 गुना होता है, 2 गुना, ठीक है। सॉरी, जो व्यास होता है, सॉरी, जो व्यास होता है, व्यास होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, 2 गुना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास का आधा ही तो होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, व्यास का आधा ही तो होगा। तो जो तुम्हारा व्यास है उसको आधा कर दो तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा, तो रेडियस का रेशियो हो जाएगा d/2 का मतलब रेडियस का रेशियो आ गया, रेडियस का रेशियो 5/2 और भागा में 12/2, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा बताना। तुम डायरेक्ट भी इसको ऐसे पकड़ सकता है, देखो मेरे भाई, d बराबर में 2 गुना आर होता है, d बराबर में 2 गुना आर होता है, तो ये तो न्यूमेरिकल डाटा है, तो d प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। डायरेक्ट इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, d प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, यानी जो रेशियो अगर हमारा रेडियस का होगा वही रेशियो व्यास का होगा। इसके कहने का ये मतलब होता है जो रेशियो रेडियस का होगा ये सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, 1/, में रहता तो उल्टा चलता है, ये सीधा है। d प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो व्यास का होगा, या उल्टा बोलो, जो रेशियो व्यास का होगा वही रेशियो रेडियस का होगा। तो हमको बटा 2 करने की जरूरत ही नहीं है, हमको बटा 2 करने की जरूरत ही नहीं है। तुम बता मेरे भाई, व्यास का रेशियो क्या चल रहा था बताना, व्यास का रेशियो क्या था, 5 यूनिट से 7 यूनिट बढ़ गया, यानी पहले 5 यूनिट था तो 7 यूनिट बढ़ गया, तो अब रेडियस कितना, अब व्यास कितना हो गया बताना, कहां भाग गया रे। चलो पहले व्यास है ना, नहीं लिखा रहा है ये, चलो मेरे भाई यहां से व्यास का रेशियो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। पहले व्यास 5 यूनिट था, 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 तो उसमें 7 यूनिट का वृद्धि हो गया, उसमें 7 यूनिट का वृद्धि हो गया, यानी अब व्यास कितना हो गया, 12 यूनिट का हो गया, 12 यूनिट का। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। चलो मेरे भाई, पहले व्यास कितना यूनिट था, 5 यूनिट का था, 5 यूनिट का, पहले व्यास अगर 5 यूनिट का, 5 यूनिट का, उसमें 7 यूनिट का वृद्धि हो गया व्यास में, तो अब व्यास कितना हो जाएगा, 12 यूनिट का हो जाएगा, 12 यूनिट का, ठीक है। तो रेडियस का रेशियो कैसा आएगा, रेडियस का रेशियो कैसा आएगा, हमको तो रेडियस और गोले के आयतन में लिंक फंसाना है, तो रेडियस का रेशियो कैसा आएगा, d प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जो रेशियो व्यास का वही रेशियो रेडियस का, जो रेशियो व्यास का वही रेशियो रेडियस का। तो रेडियस का रेशियो कितना आएगा, 5:12 ही आएगा, रेडियस का रेशियो 5:12 ही आ गया, ठीक है मेरे भाई।
अब हमको क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके आयतन कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, तो हमको आयतन का रेशियो चाहिए, आयतन का रेशियो, गोले के आयतन का रेशियो चाहिए, आयतन का रेशियो। और इस डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये आयतन का रेशियो कैसे निकलेगा, V प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है, V प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है, तो आयतन का रेशियो कैसे निकलेगा, जो रेडियस का रेशियो है, 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 उसका पावर 3 कर दो, उसका पावर 3 कर दो, तो आयतन का रेशियो आ जाएगा। तो मेरे भाई रेडियस का रेशियो ये है, रेडियस का रेशियो ये है, तो इसकी पावर 3 कर देंगे, इसकी पावर 3 कर देंगे, तो रेडियस के पावर 3 का रेशियो आ गया, आर क्यूब का रेशियो आ गया, आर क्यूब का। तो जो आर क्यूब का रेशियो होगा वही मेरे भाई वॉल्यूम का रेशियो बनेगा। तो आर क्यूब का रेशियो कितना आ गया, यहां से 5 की पावर 3 125, और 12 की पावर 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 1728 हो जाएगा, 1728। तो ये आ गया आयतन का रेशियो, ये आ गया आयतन का रेशियो। ठीक है मेरे भाई, आयतन का रेशियो निकालना है तो रेडियस का जो रेशियो है उसका पावर 3 कर दो, तो वही आयतन का रेशियो हो जाएगा। तो ये आयतन का रेशियो आ गया। इसका मतलब पहले आयतन 125 था, तो अब आयतन बढ़ के कितना हो गया 1728 यूनिट हो गया। पहले आयतन 125 यूनिट था, तो अब आयतन बढ़ के 1728 यूनिट हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले ये बताओ मेरे भाई आयतन में कितना यूनिट का वृद्धि हुआ। तो 8 में से 5 चला गया तो 3 हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसको घटाना, 8 में से 5 चला गया तो 3 हो गया। ठीक है, ये 2 में से 2 चला गया तो 0 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 17 में से 1 गया तो 16 हो गया। तो आयतन में कितना यूनिट का वृद्धि हो गया, 1603 यूनिट का वृद्धि हो गया, 1603 यूनिट का। तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, आयतन में 1603 यूनिट का वृद्धि हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 1603 बटा का 125, 1603 बटा का 125। और परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, मैं इसका स्टैंडर्ड वैल्यू जानता नहीं हूं, तो 100 गुना करके परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, यही फाइनली आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई 25 से ये 5 मरतबे चला गया, और 25 से ये 4 मरतबे चला गया, 4 मरतबे। ठीक है, 4 मरतबे चला गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां अगर मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 6412, 1600 का गुना 4 में करूंगा तो 6412। बहुत भारी डाटा है नहीं ये, 6412 बटा का 5 है, 6412 बटा का 5%। तो बताओ इसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 1 14 चला जाएगा, 5 दूना 10, 4 बचेगा 41, 5 8 40, 1 12 बचेगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1282.4%, 1282.4%। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत भारी डाटा था नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन था ये। चलो चलो मेरे भाई फटाफट 2-3 क्वेश्चन है, इसको निपटाओ फटाफट। फार्मूला वाला क्वेश्चन है, बस उतना ही। यहां पे क्षेत्रमिति का फार्मूला, इससे पहले हम लोग नॉर्मल फार्मूला कर रहे थे। चलो, वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी, तो वर्ग के विकर्ण में हुई कमी ज्ञात करें क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी हुई, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है, 19% की कमी हुई, 19 बटा का 100, यानी वर्ग का क्षेत्रफल अगर पहले 100 यूनिट था, ये छोटा होगा नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल पहले अगर 100 यूनिट था तो उसमें 19 यूनिट का कमी हो गया। 19 यूनिट का कमी का मतलब 100 यूनिट में से 19 यूनिट घटाओगे तो 81 यूनिट हो जाएगा, 81 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले 100 यूनिट था, तो अब वो 81 यूनिट का हो गया, 81 यूनिट का, 19 यूनिट का कमी हो गया। तो वर्ग के विकर्ण में कमी बताना है, क्या होगा वर्ग के विकर्ण में कमी बताना है, तो हमको चाहिए डायगोनल का रेशियो, वर्ग के डायगोनल का रेशियो चाहिए, वर्ग के डायगोनल का रेशियो। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको अभी मैंने पीछे बताया था क्वेश्चन में, अभी मैंने बताया था कि क्षेत्रफल और डायगोनल का सीधा रिलेशन है नहीं। ठीक है मेरे भाई, क्षेत्रफल का रिलेशन किसके साथ है, भुजा के साथ है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का जो डायगोनल होता है, वर्ग का जो डायगोनल होता है वो होता है √2 गुना का a, √2 गुना का a, यही होता है मेरे भाई, यही होता है। तो तुमको चाहिए डायगोनल का रेशियो, डायगोनल का रेशियो चाहिए, डायगोनल का रेशियो। ये डाटा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई डायगोनल का रेशियो कैसे आएगा, सीधा सीधा इनमें से सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, b प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो डायगोनल का होगा। तो पहले हमको साइड का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल का रेशियो, क्षेत्रफल और साइड में सीधा रिश्ता है, क्षेत्रफल और साइड में सीधा रिश्ता है। अगर क्षेत्रफल का रेशियो हमारे पास है तो मैं साइड का रेशियो आराम से निकाल लूंगा। साइड का रेशियो आ गया तो जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो डायगोनल का होगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है तो भुजा का रेशियो क्या होगा। इस बार उल्टा है, ध्यान सुनना मेरे भाई, इस बार उल्टा है, a बराबर a स्क्वायर है। इस बार क्षेत्रफल का रेशियो है, क्षेत्रफल का रेशियो, तो भुजा का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, स्क्वायर में इधर फेंक दूंगा तो √a बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a, √a बराबर a हो जाएगा। या इसको मैं ऐसा पढ़ सकता हूं, a बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर a हो जाएगा, रूट अंदर a। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, भुजा का रेशियो कैसे निकलेगा, भुजा का रेशियो कैसे निकलेगा, भुजा का रेशियो कैसे निकलेगा। तो जो क्षेत्रफल का रेशियो, जो क्षेत्रफल का रेशियो है उसका अंडर रूट कर दो, उसका अंडर रूट कर दो, उसका वर्गमूल निकाल लो, उसका वर्गमूल निकाल लो तो साइड का रेशियो आ जाएगा, साइड का रेशियो। अरे काहे नहीं मेरा इतना बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा इतना बात समझ रहा है।
इस बार साइड का रेशियो कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है, तो जो क्षेत्रफल का रेशियो ए बराबर रूट ए है, ए बराबर रूट ए, तो जो क्षेत्रफल का रेशियो उसका अंदर रूट कर लो तो भुजा का रेशियो आ जाएगा। जो क्षेत्रफल का रेशियो उसका अंदर रूट कर लो, वर्गमूल निकाल लो, तो वो भुजा का रेशियो आ जाएगा, भुजा का रेशियो। तो क्षेत्रफल का रेशियो ये है, ठीक है। मैं क्षेत्रफल का रेशियो को अंदर रूट लगा लेता हूं, अंदर रूट, ठीक है। वर्गमूल निकाल लेता हूं, वर्गमूल, ठीक है मेरे भाई। तो रूट ए का वैल्यू आ जाएगा रूट ए का। तो मेरे भाई ये किसका रेशियो आ गया, जैसे तुम अंदर रूट किया, जैसे तुम अंदर रूट किया, तो ये किसका रेशियो आ गया, जैसे तुम क्षेत्रफल के रेशियो को अंदर रूट किया, क्षेत्रफल के रेशियो का वर्गमूल लगाया, तो वो साइड का रेशियो आ जाएगा, साइड का। भुजा का रेशियो आ जाएगा, भुजा का। तो भुजा का रेशियो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, रूट 100 का 10 होता है और 81 का 9 होता है, 81 का 9 होता है, ठीक है मेरे भाई। साइड का रेशियो आ गया 10:9। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, नलायक है नहीं मेरा बात समझ रहा है। ए बराबर होता है ए स्क्वायर, उल्टा चलता है, उल्टा, ए बराबर ए स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसको तुम कैसे पढ़ेगा, अगर मेरे भाई भुजा का रेशियो दे रखा है, भुजा का रेशियो, तो क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकलेगा। अगर भुजा का रेशियो दे रखा है तो क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकलेगा। तो भुजा का रेशियो दे रखा है तो उसका भुजा का रेशियो का स्क्वायर कर देगा तो क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा ए। मेरे भाई अगर क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है, अगर क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है तो भुजा का रेशियो कैसे निकलेगा। तो भुजा का रेशियो कैसे निकलेगा, अंदर रूट कर दो, अंदर रूट, जो क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है उसका अंदर रूट लगा दो, यानी उसका वर्गमूल निकाल लो, तो वही भुजा का रेशियो आ जाएगा। तो वही तो मैं यहाँ पे किया हूं, क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा था 100:81, तो क्षेत्रफल का रेशियो का अंदर रूट करेगा तो भुजा का रेशियो हो जाएगा। तो अंदर रूट किया तो 10 और 9 आ गया, तो ये भुजा का रेशियो आ गया। तुम बताओ मेरे भाई भुजा का रेशियो और डायगोनल का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, डी प्रोपोर्शनल टू ए होता है। जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो डायगोनल का होगा। अरे भाई इसको प्रोपोर्शनल में लिखेगा तो डी प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा ना, डी प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा ना। जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो विकर्ण का होगा, जो रेशियो साइड का होगा वही रेशियो डायगोनल का होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। तो बता रहा है डायगोनल का रेशियो कितना हो गया, जो रेशियो साइड का है वही रेशियो डायगोनल का हो जाएगा, 10:9 हो गया। डायगोनल का रेशियो आ गया 10:9। तो वर्ग के विकर्ण में कमी बताना है क्या होगा, वर्ग के विकर्ण में कितना प्रतिशत की कमी हो गया, यही डायगोनल है। पहले वर्ग का डायगोनल 10 था, अब 9 यूनिट का हो गया, तो 1 यूनिट का कमी हो गया, 1 यूनिट का। तो परसेंटेज में क्या होगा, 1/10, 1/10 का मतलब 10% की कमी होगी। वर्ग के डायगोनल में 10% की कमी होगी। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो उल्टा सीधा रिलेशन को पकड़ना सीखो, उल्टा सीधा रिलेशन को पकड़ना। कोई बहुत बड़ा तोप गोला नहीं चल रहा है यहाँ पे। गोले का आयतन इतना प्रतिशत बढ़ जाता है, गोले का आयतन दे रखा है, आयतन में वृद्धि दे रखा है और गोले का त्रिज्या दे रखा है, तो वह गोले के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ बहुत सारा डाटा देखो, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का त्रिज्या, इसके बीच में क्या रिश्ता होता है बताना मेरे भाई। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है मेरे भाई। प्रोपोर्शनल में लिखूंगा तो v प्रोपोर्शनल टू, ये न्यूमेरिकल डाटा समाप्त हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। अब तुम इसका मतलब समझ गया होगा ये दोनों रेशियो में कैसे चलेगा, ठीक है, ठीक है। अगर गोले का त्रिज्या का रेशियो दे रखा है तो उसका क्यूब करेगा तो आयतन का रेशियो आएगा, जस्ट उसका उल्टा। अगर आयतन का रेशियो दे रखा है तो उसका है ना क्यूब रूट करेगा, क्यूब रूट करेगा, ये 3 पावर इधर आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। तो अगर आयतन का रेशियो दे रखा है, अगर आयतन का रेशियो दे रखा है तो आयतन का रेशियो का क्यूब रूट करेगा तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा। दोनों को पढ़ना सीखो, पढ़ना सीखो, ठीक है। मेरे v प्रोपोर्शनल टू आर क्यू का मतलब क्या है, अगर रेडियो का अगर रेडियस का रेशियो दे रखा होगा, रेडियस का रेशियो दे रखा होगा तो उसकी पावर 3 कर देंगे, पावर 3 कर देंगे तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, ये आयतन का रेशियो आ जाएगा, आयतन का, ठीक है। लेकिन उल्टा 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 बात करो, उल्टा उल्टा बात करो। अगर वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, अगर वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है तो मेरे भाई अंदर रूट क्यूब कर देंगे, अंदर है ना क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब 3 पावर इधर चला जाएगा तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट। तो अगर वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है और रेडियस का रेशियो निकालना है तो मेरे भाई क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्यूब रूट। वॉल्यूम का रेशियो को क्यूब रूट करोगे तो रेडियस का रेशियो आ जाएगा। बस इतना इसमें समझना है, सीधा उल्टा। चलो मेरे भाई, चलो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत आ गया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr², 4πr², रेशियो में जाएगा तो ये 4π न्यूमेरिकल डाटा का कोई काम नहीं, यानी a प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा, r², ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको गोले के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, और क्षेत्रफल का रेशियो कैसे निकलेगा, अगर रेडियस का रेशियो मेरे पास है, गोले की त्रिज्या का रेशियो मेरे पास है, तो
तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन को शुरू से देखो, सब रेशियो एक दूसरे में लिंक आना हो जाएगा शुरू। ठीक है, गोले का आयतन 119.7% बढ़ गया। ठीक है मेरे भाई, इसके कहने का क्या मतलब है कि गोले का आयतन 100 बेस पे काम करेंगे, 100 बेस पे। गोले का आयतन पहले अगर 100 यूनिट था, गोले का आयतन अगर पहले 100 यूनिट था तो उसमें 119.7 यूनिट की वृद्धि हो गई, 119.7 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो 100 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 219.7 की वृद्धि हो जाएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है यार, ये गोले के आयतन का रेशियो है, गोले का आयतन का रेशियो। बटा का प्रतिशत का मतलब बटा का 100 होता है, बटा का 100। ठीक है मेरा भाई, गोले का आयतन इतना परसेंट बढ़ गया या इतना बटा 100 बढ़ गया। गोले का आयतन पहले अगर 100 यूनिट था, पहले गोले का आयतन अगर 100 यूनिट था, 100 यूनिट, तो उसमें 119.7 यूनिट की वृद्धि हो गया। पहले 100 यूनिट था, ये वृद्धि को शो कर रहा है, वृद्धि को। 100 यूनिट था, 100 यूनिट, उसमें 119.7 बढ़ गया, 119.7 बढ़ गया। 100 में इतना बढ़ाओगे, 100 में इतना जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100 में 119.7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 219.7, 219.7। अरे इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। इसके कहने का मतलब समझो कि पहले गोले का आयतन अगर 100 यूनिट था तो अब उसमें 119.7 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो फाइनल कितना हो जाएगा, 219.7 नहीं हो जाएगा। ये मेरे भाई पहले का डाटा है, पहले का डाटा, ये पहले का डाटा होता है, ये पहले का डाटा होता है, ये बाद का डाटा होता है, बाद का। यानी गोले का आयतन पहले अगर 100 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 219.7 हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें 119.7 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो फाइनल ये वाला वैल्यू बन गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से गोले के आयतन का रेशियो दे रखा है, आयतन का, गोले का आयतन का रेशियो दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, रेशियो को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करूंगा ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये दशमलव बटा का 10 में उड़ाऊंगा, दशमलव उड़ेगा तो नीचे 10 जाएगा, 10 को मैं इधर फेंकूंगा तो 1 जीरो इधर बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, 1 जीरो इधर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया, फाइनली 1000:2197 आ गया, 1000:2197 आ गया वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो आ गया। हमको चाहिए क्षेत्रफल का रेशियो, हमको चाहिए क्षेत्रफल का रेशियो, हमको चाहिए क्षेत्रफल का रेशियो क्या है, क्षेत्रफल का रेशियो क्या है, क्षेत्रफल का रेशियो आएगा तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, और क्षेत्रफल का लिंक किससे होता है, त्रिज्या से होता है, त्रिज्या से। तुम्हारे पास त्रिज्या का रेशियो आएगा तभी क्षेत्रफल का रेशियो आएगा, तो पहले त्रिज्या का रेशियो लेकर आओ। त्रिज्या का लिंक किससे होता है, वॉल्यूम से हो रहा है, वॉल्यूम से, वॉल्यूम से हो रहा है, वॉल्यूम से। बताओ मेरे भाई, अगर वॉल्यूम का रेशियो मेरे पास है, अगर वॉल्यूम का रेशियो मेरे पास है तो त्रिज्या का रेशियो कैसे आएगा, बताओ मेरे भाई, त्रिज्या का रेशियो कैसे आएगा, अगर वॉल्यूम मेरे पास है तो त्रिज्या का रेशियो कैसे आएगा मेरे भाई। अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम का रेशियो तो उसका क्यूब रूट कर दो, घनमूल निकाल लो, घनमूल, वॉल्यूम के रेशियो का घनमूल निकाल लो, घनमूल, यानी वॉल्यूम के रेशियो का घनमूल निकाल लेंगे, घनमूल। ये वॉल्यूम का रेशियो है, इसका मैं घनमूल निकालता हूं, घनमूल 3 को गोद में डाल देता हूं, इसका भी घनमूल निकालता हूं मैं, घनमूल। वॉल्यूम के रेशियो का मैं घनमूल निकाल लिया, घनमूल, वॉल्यूम के रेशियो का मैं घनमूल निकाल लिया, घनमूल। तो वॉल्यूम के रेशियो का अगर तुम घनमूल निकालोगे तो त्रिज्या का रेशियो हो जाएगा, अभी मैं पीछे समझा कर निकला हूं। ठीक है, त्रिज्या का रेशियो हो जाएगा, त्रिज्या का रेशियो कमीना, ये आर क्यू इधर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा ना, क्यूब रूट प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, ये 3 पावर 3 इधर जाएगा तो क्यूब रूट भी हो जाएगा ना, यानी त्रिज्या का रेशियो क्या बनेगा, तो जो वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो उसका क्यूब रूट करोगे तो त्रिज्या का रेशियो बनेगा। तो तू बताओ मेरे भाई, त्रिज्या का रेशियो यहां से कितना बनेगा, इसका क्यूब रूट कितना होगा, 1000 का घनमूल कितना होगा बताना मेरे भाई, 10 होता है 10, 1000 का घनमूल कितना होता है, 10 होता है 10, और 2197 का घनमूल कितना होता है बताना मेरे भाई, 2197 का घनमूल कितना होता है, 13 होता है, 13। ठीक है, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197। ठीक है, तो 2197 का घनमूल हो जाएगा 13, 13 का क्यूब होता है 2197, तो जस्ट उसका उल्टा 2197 का घनमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13। ठीक है, तो यहां से रेडियस का रेशियो आ गया, तो रेडियस का रेशियो जैसे आ गया तो क्षेत्रफल का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा, क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, जो रेडियस का रेशियो होगा, जो रेडियस का रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। तो जो रेडियस का रेशियो ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का रेशियो कितना हो जाएगा, यहां से रेडियस का रेशियो 10:13 है, इसका स्क्वायर कर दे तो 100, और ये 169 हो गया, 169। तो अब आया ये क्षेत्रफल का रेशियो। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गोले के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी गोले का क्षेत्रफल में तुमको क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई। पहले गोला का क्षेत्रफल 100 यूनिट था तो अब 169 यूनिट का हो गया, तो तुमको क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, गोला का क्षेत्रफल पहले 100 यूनिट था अब 169 यूनिट हो गया, तो क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, सर गोला का क्षेत्रफल बढ़ गया, गोला का क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना बढ़ गया,
69 यूनिट बढ़ गया, 69 यूनिट बढ़ गया। प्रतिशत में कितना बढ़ गया? तो 69 बटा का 100, ये 69 बटा का 100 आएगा 100, तो 69 बटा का 100 का मतलब 69% की वृद्धि हो गई। गोले के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, ठीक है। चलो 100 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। बेलन है, इसमें ऊंचाई है और बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है मेरे भाई। तीन चीज इसमें है। बेलन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम बराबर क्या होता है? बेलन का वॉल्यूम होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बेलन का वॉल्यूम होता है, ठीक है, ठीक है। और बेलन का क्षेत्रफल भी इसमें आया हुआ है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बताना मेरे भाई। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। इसका भी एंट्री इसमें है, दोनों फार्मूला का एंट्री इसमें है, ठीक है मेरे भाई। दोनों फार्मूला का एंट्री इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमको प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है तो ये न्यूमेरिकल डाटा को हटाना पड़ेगा। 2 पाई यहां पे न्यूमेरिकल डाटा यहां पे हटाना पड़ेगा। तो यहां प्रोपोर्शनल का साइन कैसे बनेगा? तो v प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर गुना का h। v प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर गुना का h, ठीक है मेरे भाई। इसमें प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना। सॉरी, ये गोले का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, ये a आ जाएगा a। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? a प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? r गुना का h हो जाएगा, r गुना का h, ठीक है मेरे भाई। बस प्रोपोर्शनल में घूमना नहीं, वो तुम्हारा रेशियो में बात करेगा बस, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे काम करना शुरू कर दो। बेलन का आयतन 43% बढ़ गया, यानी बेलन के वॉल्यूम का रेशियो दे दिया, वॉल्यूम का। बेलन का आयतन 43% बढ़ गया, इसका मतलब बेलन का आयतन पहले 100 यूनिट था तो उसमें 43 यूनिट की वृद्धि होगी। तो अब बेलन का आयतन कितना हो गया? 143 यूनिट का हो गया, 143 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया मेरा, इतना बात समझ गया। यानी बेलन का आयतन पहले 100 यूनिट था, पहले अगर बेलन का आयतन 100 यूनिट था तो उसमें 43 यूनिट का वृद्धि हो गया। तो अब बेलन का आयतन कितना हो गया? 143 यूनिट का हो गया, 143 यूनिट का, ठीक है। जब इसकी ऊंचाई को 15.5/13% कम किया जाता है, जब इसकी ऊंचाई को, ये ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, ऊंचाई का रेशियो, ये ऊंचाई का रेशियो, सॉरी यहां से ऊंचाई का रेशियो आ जाएगा, ऊंचाई का रेशियो, ध्यान से सुना मेरे भाई। यहां से बेलन की ऊंचाई का रेशियो आ जाएगा, ऊंचाई का रेशियो। बेलन की ऊंचाई को 15.5/13% कम किया जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगा? 15.5/13% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 15.5/13% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता नहीं, तो इसको मैं ब्रेक करूंगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 10% प्लस का 5.5/13%। बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 10% प्लस का 5.5/13%, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा बताना। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, और ये हो जाएगा 13×5 = 65, 70, 70/13 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 13×5 = 65, 70/13 आ जाएगा। और ये 100 भी आएगा, 100 भी आएगा नीचे में, ठीक है। 1 0 से 1 0 समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/130, ये हो जाएगा 7/130, ठीक है मेरे भाई, 7/130 हो जाएगा। तो फाइनली इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 130 कैल्शियम 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 13, 10 से 13 मरतबे चला जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली कितना हो गया? फाइनली 13 7 20/130 हो गया, 20/130 हो गया, 0 से 0 समाप्त हो गया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 2/13, 2/13 होगा, 2/13। ये इतना बड़ा काम जहां को दिखा रहा था, इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू है 2/13, ठीक है मेरे भाई। कैसे मैं निकाला? ब्रेक करके निकाल लो, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं याद है तो ब्रेक करके निकाल लो, ठीक है। तो ये हाइट का रेशियो दे रखा है, हाइट का, बेलन की ऊंचाई इतना परसेंट कम हो गई, या 2/13 यूनिट कम हो गया, 2/13 यूनिट कम हो गया। यानी पहले बेलन का ऊंचाई अगर 13 यूनिट था तो उसमें 2 यूनिट की कमी आ गई, तो अब ऊंचाई कितना हो जाएगा? 11 यूनिट का हो जाएगा, 11 यूनिट का, ठीक है मेरे भाई। ये ऊंचाई का रेशियो दे रखा था, मैं ऊंचाई को रेशियो ले आया। आगे क्या पूछ रहा है? बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ क्या होगा। यानी बेलन के क्षेत्रफल का रेशियो हमको चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको बेलन के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, ठीक है मेरे भाई। बेलन का क्षेत्रफल का रेशियो जैसे आएगा मैं पकड़ लूंगा कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आया, वृद्धि आया, सब मैं पकड़ लूंगा, बस बेलन के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, ठीक है मेरे भाई। और क्षेत्रफल का रेशियो निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए बताना मेरे भाई? A प्रोपोर्शनल टू R गुना H है। क्षेत्रफल निकालने के लिए तुमको ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर तुमको बेलन का क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए तो तुमको है ना बेलन का रेडियस का रेशियो लाना होगा और बेलन के हाइट का रेशियो लाना होगा। बेलन के रेडियस का रेशियो लाओ, हाइट का रेशियो लाओ, दोनों के रेशियो को गुना करोगे तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। A बराबर R गुना H है।
यानी बेलन के त्रिज्या का रेशियो को गुना करोगे हाइट के रेशियो से, तो ये बेलन के क्षेत्रफल का रेशियो दे देगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको क्या करना है, क्षेत्रफल का रेशियो लाना है। तो क्षेत्रफल का रेशियो लाना है तो हमको हाइट का रेशियो चाहिए और त्रिज्या का रेशियो चाहिए। त्रिज्या का रेशियो रहेगा, हाइट का रेशियो रहेगा, गुना करूंगा क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। लेकिन इसमें हाइट का रेशियो तो है लेकिन त्रिज्या का रेशियो नहीं है, त्रिज्या का रेशियो नहीं है, त्रिज्या का रेशियो नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई त्रिज्या का रेशियो कहां से मिलेगा? त्रिज्या का रेशियो मिलेगा इस डाटा से। बताओ मेरे भाई इस डाटा से त्रिज्या का रेशियो कैसा आएगा बताना, त्रिज्या का रेशियो कैसा आएगा? अगर तू वहां चकमा खा रहा है तो यहां देखो त्रिज्या का रेशियो कैसा आएगा बताना मेरे भाई। ये त्रिज्या को अकेला करो तो ये h को, इस फार्मूला को ध्यान से देखो, ये v बटा का मैं h कर दिया, v बटा का मैं h कर दिया, h को मैं उधर ले गया, h को मैं उधर ले गया तो v बटा का h हो गया, v बटा का h हो गया, v बटा का h हो गया। ठीक है मेरे भाई, v बटा का h हो गया बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो त्रिज्या का रेशियो कैसा आएगा बताना मेरे भाई। त्रिज्या का स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा रूट, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर v बटा h हो जाएगा, रूट अंदर v बटा h। तो त्रिज्या का रेशियो कैसा आएगा, त्रिज्या का रेशियो कैसा आएगा, इसको पढ़ना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए, तब तुमसे निकलेगा त्रिज्या का रेशियो, इसको पढ़ना आना चाहिए। v बटा h है जो वॉल्यूम का रेशियो है, जो वॉल्यूम का रेशियो, जो वॉल्यूम का रेशियो, जो वॉल्यूम का रेशियो है, और जो हाइट का रेशियो है, जो हाइट का रेशियो, जो हाइट का रेशियो है, जो हाइट का रेशियो, उसके बीच में भाग लगा दो, भाग लगा दो। जो वॉल्यूम का रेशियो, जो वॉल्यूम का रेशियो है और जो हाइट का रेशियो, उसके बीच में भाग लगा दो, भाग लगा दो। यानी वॉल्यूम के रेशियो में हाइट के रेशियो से भाग लगाओ, भाग लगाओ और अंदर रूट निकालो, अंदर रूट। वॉल्यूम के रेशियो में हाइट के रेशियो से भाग लगाओ और अंदर रूट निकालो, अंदर रूट। जो फाइनल बनेगा वही त्रिज्या का रेशियो होगा, जो फाइनल बनेगा वही त्रिज्या का रेशियो होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमको इतना बताओ, त्रिज्या का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम का रेशियो बटा हाइट का रेशियो करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना है बताना, वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 100 बटा का 143 है। देखते रहना मेरे भाई, घबराना नहीं बिल्कुल भी। वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 100 बटा का 143 है। इसमें भाग लगाना है हाइट के रेशियो से, ये रेशियो से भाग लगाना है, यानी 13 बटा 11 से भाग लगाना है। 13 बटा 11 से भाग लगाऊंगा तो ये पलट के 11 बटा का 13 हो जाएगा, 11 बटा का 13 हो जाएगा। अरे इतना बात समझ रहा है मेरा, इतना बात मेरा समझ रहा है, इतना बात मेरा समझ रहा है, 11 बटा का 13 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना रेशियो बनेगा बताना। तो 11 से ये 11 इकाई 11 चला जाएगा और 3 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या रेशियो बन गया, यहां से क्या रेशियो बन गया, 100 बटा का 169 बन गया। ये किसका रेशियो आया, ये किसका रेशियो, ये त्रिज्या का रेशियो आया। नहीं, अभी त्रिज्या का रेशियो नहीं आया, अभी तुम वॉल्यूम बता, सिर्फ वॉल्यूम में भाग लगाया है, वॉल्यूम में भाग लगाया हाइट से, उसका रेशियो है ये। v बटा h का रेशियो, v बटा h का रेशियो, हमको त्रिज्या का रेशियो चाहिए तो v बटा h के रेशियो को अंदर रूट करना पड़ेगा, अंदर रूट। तो v बटा h के रेशियो को अंदर रूट करोगे, अंदर रूट करोगे तब जो वैल्यू आएगा वो त्रिज्या का रेशियो आएगा। अब जो वैल्यू आएगा वो त्रिज्या का रेशियो आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ v बटा h का अंदर रूट किए तो कितना आएगा बताना, अंदर रूट किए तो कितना आएगा, ये 10 बटा का 13 आ जाएगा, 10 बटा का 13। तो 10 बटा का जो ये 13 आया, 10 बटा का जो 13 आया, ये मेरे भाई ये त्रिज्या का रेशियो आया, ये अब त्रिज्या का रेशियो आया। तो तुम बताओ मेरे भाई त्रिज्या का रेशियो कितना आ गया, यहां से बताना त्रिज्या का रेशियो कितना आ गया, 10:13 आ गया, 10:13 आ गया, 10:13 आ गया। तो जैसे ही त्रिज्या का रेशियो आया, 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 जैसे ही त्रिज्या का रेशियो आएगा, क्षेत्रफल का रेशियो 1 मिनट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या है बताना मेरे भाई, क्षेत्रफल का रेशियो क्या है, a बराबर r गुना h। अरे अब तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा ना, r गुना h है, r गुना h। तो क्षेत्रफल का रेशियो कैसा आएगा, जो त्रिज्या का रेशियो लाया और जो हाइट का रेशियो उसकी आपस में गुना कर देगा तो क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। जो त्रिज्या का रेशियो लाया, जो त्रिज्या का रेशियो लाया, तो त्रिज्या का रेशियो लाया 10/13, 10/13, त्रिज्या का रेशियो लाया 10/13। हाइट का रेशियो कितना है मेरे भाई, हाइट का रेशियो कितना है, 13/11 है। हाइट का रेशियो 13/11 है। तो त्रिज्या के रेशियो में गुना करो हाइट के रेशियो से, तो कर तो दिया, ये त्रिज्या का रेशियो, ये हाइट का रेशियो, गुना कर तो दिया। तो गुना करने पे जो वैल्यू बनेगा वही क्षेत्रफल का रेशियो बनेगा। तो गुना करने पे जो वैल्यू बनेगा वही क्षेत्रफल का रेशियो बनेगा। तो मेरे भाई 13 से 13 कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू कितना आया, 10:11। फाइनल वैल्यू कितना है, 10:11। तो ये किसका रेशियो आया, ये क्षेत्रफल का रेशियो आया, क्षेत्रफल का। ये आया मेरे भाई क्षेत्रफल का रेशियो। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, ये आया क्षेत्रफल का रेशियो का, ये आया क्षेत्रफल का रेशियो, ये आया क्षेत्रफल का रेशियो। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, इसको उठा के मैं फेंक दूंगा। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ध्यान से देखना मेरे भाई, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 यूनिट था। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल 10 यूनिट था, अब 11 यूनिट हो गया। तो तुमको सूझ नहीं रहा है कितना चेंज हुआ है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 1 यूनिट की वृद्धि हो गई,
क्षेत्रफल में 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, क्षेत्रफल में 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। तुमसे यही तो पूछा है क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन का मतलब यहां पर हमको क्षेत्रफल में वृद्धि दिखाई दे रहा है। तो क्षेत्रफल में 1 यूनिट का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का। तो प्रतिशत में कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10। 1/10 का मतलब 10% का वृद्धि हो गया, क्षेत्रफल में 10% का वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो, शायद ये लास्ट सवाल होगा, ठीक है। ये लास्ट सवाल है मेरे भाई, पहला सीट का, ठीक है। पहला सीट का ये लास्ट सवाल है। चलो मेरे भाई, इसको ध्यान से देखते ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखते मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई की बात कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है, शंकु की आयतन की बात कर रहा है। तो बताओ मेरे भाई इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, भी बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये न्यूमेरिकल डाटा रेशियो में जाता नहीं है, तो यहां से भी प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर एच हो जाएगा, आर स्क्वायर एच। अगर तुमको प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझना, भी बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर गुना का एच होता है, ठीक है। इस तरीके से रेशियो हम लोग आगे पीछे करके निकाल लेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है उसको ध्यान से देखना, जो पूछ रहा है ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। शंकु की ऊंचाई 6.25% घट गई, 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16, ठीक है। ये शंकु के हाइट का रेशियो दे रखा है, हाइट का। शंकु का रेशियो 1/16 कम गया, इसका मतलब शंकु का ऊंचाई पहले 16 यूनिट था, शंकु का ऊंचाई पहले 16 यूनिट था, तो उसमें 1 यूनिट की कमी आ गई, तो अब ऊंचाई कितना हो गया, 15 यूनिट का हो गया, 15 यूनिट का। इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आगे क्या कहना चाह रहा है, शंकु की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। ये शंकु की त्रिज्या का एक्चुअल वैल्यू है कि शंकु की त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। ये एक्चुअल वैल्यू कब काम आएगा, ये एक्चुअल वैल्यू मुंह मिलाने के काम आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के काम आएगा, ठीक है। ये रेशियो नहीं है, ये ओरिजिनल डाटा है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। शंकु का आयतन 40% घट जाता है, यहां रेशियो है वॉल्यूम का, यहां रेशियो है, यहां रेशियो शंकु के वॉल्यूम का। शंकु का जो वॉल्यूम है, आयतन है, 40% घट गया। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5, 2/5। यानी पहले अगर शंकु का वॉल्यूम 5 यूनिट था तो उसमें 2 यूनिट की कमी हो गई, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, 3 यूनिट का हो गया, 3 यूनिट का। अरे बताओ ना यार, बताओ ना, पहले 5 यूनिट था तो 2 यूनिट का कमी हो गया, तो शंकु का वॉल्यूम 3 यूनिट हो गया। तो नए शंकु की त्रिज्या पुराने की शंकु की त्रिज्या से कितना कम है। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको शंकु का जो रेडियस है, शंकु का जो रेडियस है उसका रेशियो चाहिए, उसका रेशियो, शंकु का जो रेडियस है उसका रेशियो चाहिए, उसका रेशियो। ये पहले वाला डाटा को शो करता है और ये बाद वाला डाटा को शो करता है। 50 बार मैं तुमको समझा चुका हूं। तुम्हारे पास त्रिज्या का रेशियो अगर आ गया तो जो क्वेश्चन मर्जी हमसे पूछ ले, तो तुम पहले त्रिज्या का रेशियो लेकर आओ, त्रिज्या का रेशियो। तुम बताओ मेरे भाई त्रिज्या का रेशियो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस फार्मूला में त्रिज्या को अकेला करो तो मैं h को इधर ले आऊंगा, तो v/h हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल में नहीं समझ में आता तो यहां देखो v/h, v/h बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। हमको चाहिए त्रिज्या का रेशियो, तो त्रिज्या r को अकेला करो, r को अकेला, तो v/h बराबर आर स्क्वायर। तो r को अकेला करना है तो स्क्वायर को इधर फेंक दो, तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, v/h हो जाएगा। रूट अंदर v/h बराबर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, r। तो त्रिज्या का रेशियो कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, त्रिज्या का रेशियो कैसे निकलेगा। तो जो वॉल्यूम का रेशियो, जो वॉल्यूम का रेशियो, जो वॉल्यूम का रेशियो, जो वॉल्यूम का रेशियो है, ठीक है, उसमें भाग लगा दो मेरे भाई हाइट के रेशियो से, उसमें भाग लगा दो हाइट के रेशियो से, और तब जाकर उसका अंदर रूट निकाल लोगे तो त्रिज्या का रेशियो आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे भी अभी करके निकला हूं, ठीक है। तो त्रिज्या का रेशियो कैसे निकलेगा, पहले वॉल्यूम के रेशियो में भाग लगाओ हाइट के रेशियो से। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 5/3 है, वॉल्यूम का रेशियो 5/3। इस रेशियो में भाग लगाना है हाइट के रेशियो से। हाइट का रेशियो कितना है, 16/15, 16/15। भाग लगाऊंगा तो ये पलटी मार के कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। पलटी मार के ये 15/16 हो जाएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 15/16 हो जाएगा। ये 16/15 से भाग लगाओगे तो पलटी मार के 15/16 हो जाएगा। तो ये तुम किसका वैल्यू निकाल लिया, ये तुम v/h का वैल्यू निकाल लिया, v/h का। तो फाइनल ये कितना बन जाएगा, ये 3×5=15, तो 25/16 हो जाएगा, ये 25/16 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ मेरे भाई रेडियस का रेशियो कितना आएगा बताना, शंकु के त्रिज्या का रेशियो कितना बनेगा। तो मेरे भाई v/h के रेशियो को, v/h के रेशियो का अंदर रूट लोगे तब जाकर त्रिज्या का रेशियो आएगा। ये v/h का रेशियो है, ये रेडियस का रेशियो थोड़ी ना होगा। v/h का जो रेशियो, v/h का जो रेशियो है उसका अंदर रूट लोगे, वर्गमूल करोगे तब त्रिज्या का रेशियो आएगा। तो v/h के रेशियो का वर्गमूल मैंने यहां पे कर दिया, वर्गमूल यहां पे कर दिया, अंदर रूट लगा लिया, अंदर रूट v/h का अंदर रूट लगा लिया तो कितना बनेगा, 5/4 बन जाएगा, 5/4। अब अंदर रूट लगाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो त्रिज्या का रेशियो होगा।
वो त्रिज्या का रेशियो होगा। तो त्रिज्या का रेशियो कितना हो गया मेरे भाई, 5:4 हो गया। यानी त्रिज्या पहले 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 4 यूनिट आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये नया वाला डाटा है, ये पहले, ये बाद वाला जो होता है वो लेटेस्ट होता है। तो बाद वाला जो डाटा है वो पहले वाला डाटा से कितना कम है, फाइनली ये पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो जो बाद वाला डाटा है यानी नए शंकु का जो त्रिज्या है वो पहले वाले शंकु के त्रिज्या से कितना यूनिट कम है, बताना मेरे भाई। 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम है। अरे नया वाला शंकु का त्रिज्या जो बाद में डाटा होता है वो लेटेस्ट होता है, तो ये नया वाला शंकु का जो त्रिज्या है वो पहले वाला त्रिज्या से कितना कम है, 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, बताना मेरे भाई। 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, तुम्हारे पास जो डाटा और क्वेश्चन के पास जो डाटा है उसका मुंह मिला दो। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन का डाटा क्या है, शंकु की ऊंचाई इतना % घट गई तथा त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी पहले जितना त्रिज्या था, पहले जितना त्रिज्या था, ठीक है, उसमें कमी आ गया, 1 यूनिट का कमी आ गया। 1 यूनिट का कमी होने के बाद अब त्रिज्या 4 यूनिट का हो गया। तो पहले त्रिज्या 5 यूनिट का था, अब घट के 4 यूनिट का हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग त्रिज्या घटकर कितना यूनिट हो गया, मेरे अकॉर्डिंग त्रिज्या घट के 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट, 4 यूनिट हो गया, 4 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिज्या घटकर कितना हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिज्या घट के 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो फाइनली 4 यूनिट का वैल्यू ही 15 सेंटीमीटर है, 4 यूनिट का वैल्यू ही 15 सेंटीमीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या में कितना यूनिट की कमी आई, त्रिज्या कितना घट गया, यानी 1 यूनिट का कमी आया, 1 यूनिट का। तो हमसे 1 यूनिट का क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे पास 4 यूनिट का वैल्यू है तो 1 यूनिट का वैल्यू नहीं निकालोगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। ये 15/4 कर दोगे, 15/4, तो 15/4 करोगे तो भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, कितना कमी हो गया त्रिज्या में, 3.75 सेंटीमीटर का कमी हो गया। अरे 1 यूनिट का वैल्यू आ तो गया 3.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना घट के हो गया मेरे भाई, कितना कमी आया त्रिज्या में, 3.1 यूनिट का कमी आया, इसका मतलब 3.75 सेंटीमीटर का कमी आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो इतना बात मेरा समझ में आ गया। इसी के साथ मेरे भाई हमारा परसेंटेज का पहला और बेसिक सीट अच्छी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगर हमारा वीडियो तुमको अच्छा लगे, अगर हमारा क्लास तुमको बाकी सभी टीचर से अलग समझ में आए, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।